दोस्तों, एक लव जिहाद का मैटर है और इस मामले में लव जिहाद करने वालों से ज़्यादा मैं हिंदू लड़कियों पर कहना चाहता हूँ, लेकिन ये कानून विरोधी हो जाएगा। हिंदू जो इतना एडवांस हो रहा ना, अपनी लड़कियों को आसमान पर पहुँचाना चाहता है ना, उसी का एक खामियाजा हिंदू भोग रहा है। हम हो, आप हो, कोई हो, अगल बगल चारों तरफ हिंदू लड़कियां इतनी उछंकल हो गई हैं। आए दिन रात दिन मस्ती लेना, रात दिन मस्ती लेना, किसके साथ जा रही ना माँ को पता, ना बाप को पता, ना भाइयों को पता। वो सब अपने अपने काम धंधे में हैं। हमारी बेटी पढ़ रही, आसमान के साथ सितारे तोड़ेगी और सितारे जो है लव जिहाद के तोड़े जा रहे हैं। तो ये गदेली पलिए घूम रही हैं। अब कोई उठाने वाला हो तो उठाए, और उठाएगा कौन? वही लोग भूखे बैठे हैं, वही लोग गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं, वो तो उठाएंगे ही। और हम लव जिहाद का नाम देते हैं। और जो हिंदू लड़की अगर ऐसा करे तो क्या बताया जाए? कानून इजाजत देता नहीं, वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन लड़कियों को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। और ऐसा सबक सिखाया जाए कि दूसरी लड़कियां उससे सबक सीख सकें, बस इतना हम कहेंगे। जब मरती हैं, रोती हैं, कलपती हैं, आंख फुड़वा के बैठती हैं, जेवर जाटा गंवा के बैठती हैं, तो हाय हमारे साथ लव जिहाद होगा, हमारा धर्म परिवर्तन करा लिया, हमारे साथ ऐसा कर लिया, हमारे साथ वैसा कर लिया। ये आप लोग बताएं, ये गलत है ना? क्या मतलब, अगर तुमको कोई हिंदू लड़का नहीं मिलता है, और सबसे बड़ी बात वो मैं कहना चाहता हूं, तुम ये समझ ही नहीं पाती हो, टांग पहले उठवा लेती हो। अरे मुसलमानों का खतना होता है, हिंदुओं का खतना नहीं होता, ईसाइयों का खतना नहीं। सिर्फ धरती पर एक ही ये धर्म है जिसमें खतना होता है। तुमको ये भी नहीं मालूम होता है इसका अंग जो है खतना किया हुआ है। इतनी तो तुम्हारी गर्मी रहती है, उस गर्मी के आगे तुमको कुछ सूझ ही नहीं पड़ता है। तो भाव कौन भोगेगा? तुम ही तो भोगोगी। तो दोस्तों साथियों, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मैं तुरंत कानून के फंदे में आ जाऊंगा। लेकिन कुछ तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो दुश्मन बैठा है गिद्ध दृष्टि लगाए, नहीं नहीं गिद्ध नहीं, बाज दृष्टि लगाए, वो टपक लेता तुरंत से। और फिर हाय दादा, हाय तौबा, हाय तौबा है, घंटा बजाओ, शंख बजाओ, घंटा बजाओ, शंख बजाओ, थाली बजाओ, घंटा बजाओ, शंख बजाओ। यही तुम करोगे। तुम्हारे क्षमता तो है नहीं लड़ने की। जब आए पुलिस आ जाए, पुलिस आ जाए, मिलिट्री आ जाए, पुलिस आ जाए, मिलिट्री आ जाए, तुम में कोई कुव्वत है नहीं। और जिनमें कुव्वत है, तुमने कुव्वत वाला उनको रखा नहीं। हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, आइए हम मेन घटना की ओर चलते हैं। लव जिहाद कब तक हिंदू लड़कियां नासमझी का परिचय देती रहेंगी? ये मेरे अपने अलग विचार हैं। जितनी गलती लव जिहाद करने वालों की नहीं, उससे बड़ी गलती हिंदू लड़कियों की है। ये मैं बहुत दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। दिव्य शर्मा ने आप बीती बताई। 2020 में कानपुर नौबस्ता में पिता के मकान में खाईपान निवासी इकराम उर्फ सोनू हिंदू बनकर किराए पर रहने लगा। अरे कहीं ना कहीं आदमी समझता है कि ये किस तरह बोल रहे हैं, बतला रहे हैं, लेकिन इनको तो इस मामले से कोई मतलब ही नहीं था। इनको तो किराए से मतलब था। उसकी पत्नी गीता, यानी इकराम की पत्नी गीता, सभी साथ रहने लगे। और ये लोग जब किसी के यहाँ रहते हैं तो इतना समर्पण कर देते हैं कि मकान मालिक हो, पड़ोसी हो, सब ऐसा लगता है कि सब उसी वही मेन आदमी है। सब उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं, वो उनके आगे पीछे घूमने लगता है। इतना घुल मिल जाता है कि किसी की बहन बेटी जो है लल्लबाई हो जाएगी। इकराम ने इरशाद उर्फ राजू गुप्ता निवासी मर्दन नाका को भी साथ रख लिया। नाम उसने बदल करके रखा राजू गुप्ता, असली नाम था उसका इरशाद। इकराम ने राजू गुप्ता का परिचय कराया, आपस में मेलजोल बढ़ा। और ये तो गर्म थी ही। और राजा बाबू, आधा किलो चांदी, 4 को तोला और रुपया पैसा हजार ले करके सब लफू चक्कर हो गई उसके साथ। हाँ,
माँ बाप पाल पोस करके बड़ा किया, तुम उसकी कमाई धमाई तो लेकर के फूट गई जब, तो ऐसी कमीनी को तो क्या क्या करना चाहिए। बाद में कहती हूँ लब जिहाद हो गया, और टांग उठाने के समय लब जिहाद तुम्हारी समझ में नहीं आता है। 14 मार्च 2020 को बांदा ले आए, साथ में 4 तोला सोना, आधा किलो चांदी और 50,000 रुपये साथ लाई। बताइए, पहले वो रोता गिड़गिड़ाता होगा, कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, तुम्हारे बगैर मैं रहूं नहीं पाऊंगा, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता हूं, और तुरंत कौन काम करेंगे, यहाँ तो कुछ काम करते हैं, वहाँ क्या करेंगे। कोई घबराओ नहीं, 50,000 रुपये हम लेते हैं, आधा किलो चांदी लेते हैं, 4 किलो सोना लेंगे, जरूरत पड़ेगी उसको बेच करके काम चलेगा, तब तक कुछ काम धंधा किया जाएगा। इतना तो ले लब जहाद, लबाई लब है सब, फिर काहे रोती हो, आंख फड़वा के बैठी हो, फोटो खिंचाए बैठ रही हो, ऐसा मारा वैसा मारा, जान ले लेना चाह, 112 ने हमारी जान बचा दी। मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत है। टांग उठाना जाओ, उठाओ जाकर के, फिर क्यों गिड़गिड़ाती हो, दुनिया क्यों बताती हो। बाद में पता चला वे सभी मुस्लिम हैं। जब शादी से इनकार किया तो जान माल की शबी धमकी दी, और धमकी तो आपको बताएं, हम जानते हैं कि कैसे एक मरिहल सा आदमी, ये कम से कम 45 साल पहले की घटना है, और उन्नाव के एक जाने माने स्वास्थ्य मंत्री वकील भी थे। मैं उनके बस्ते पर, इंटरवल का समय था, 1:30-2 बजे का समय हो चुका था, और वहाँ पर एक मौलाना था, बुढ़ा आदमी, मौलाना नहीं था, वो गांव का गरीब मुसलमान था, 65-70 साल का, और एक हिंदू लड़की थी, देहातिन थी। और धीरे धीरे वो कह रहा था कि जैसा कहा है वैसा करना, नहीं तो ये सोच लेना रास्ते में तुम्हारी हम चाकू से आंतें बिखरा देंगे। अब आप इस बात को समझिए, हम जानते हैं कितने क्रूर होते हैं, इनका खून कत्ल तो पैदाइशी नाता है, इनके लिए काटना मारना ये सब सहज वाली बातें हैं। जब कोई रास्ता न दिखा तब धन परिवर्तन करके निकाह किया, मेरा नाम बदलकर अंजुम फातिमा कर दिया गया। 2 मई 2025 की रात इरशाद शराब पीकर के नशे में आया, मारा पीटा और जान से मारने की कोशिश करने लगा। तब हमने एक किसी तरह से मौका निकाल करके 112 पर कॉल किया, और जिसकी वजह से मैं बच पाई। आगे बताए, इकराम और इरशाद लब जिहाद करके धर्म परिवर्तन करके निकाह करवाते रहते हैं। और पुलिस भी आपको बता दें, जब ऐसा कोई मामला आता है तो पुलिस वाले, कोई गरीब आदमी होता, कोई दलित का आदमी होता है, किसी ठाकुर पंडित की लड़की को लेकर के जाता है, तो देख लो पूरे घर को पकड़ लाए तुरंत, और वैसा मारे जो जानवर भी नहीं मारा जाता है। लेकिन इन मुसलमानों के सामने भी इनकी हिम्मत इतनी टूट जाती है, इनके हाथ उठते ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा साहस आने लगा है। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।